दोस्तों, परिवार में कलह झगड़ा का असली कारण क्या है? जानिए चाणक्य के शब्दों में। चाणक्य जो एक महान नीति ज्ञानी थे, उन्होंने परिवार में कलह के पीछे छिपे गहरे कारणों को समझाया है। उनके अनुसार झगड़े सिर्फ शब्दों या घटनाओं से नहीं, बल्कि आदतों और सोच के टकराव से होते हैं। अगर चाणक्य की बातों को समय रहते समझ लिया जाए तो परिवार में हमेशा प्रेम और संतुलन बना रह सकता है। चाणक्य द्वारा बताए गए कारण। नंबर 1, स्वार्थ का बढ़ना। जब परिवार के सदस्य केवल अपने बारे में सोचने लगते हैं तो आपसी समझ कमजोर हो जाती है। चाणक्य ने कहा है कि स्वार्थ संबंधों में जहर घोल देता है। अगर हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखेगा तो एकता खत्म हो जाएगी। इसलिए परिवार में त्याग और सहयोग बहुत जरूरी है। नंबर 2, धन और संपत्ति का लालच। चाणक्य के अनुसार धन का लोभ सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब परिवार में पैसों को लेकर मनभेद होने लगते हैं तो कलह बढ़ती है। जरूरी है कि पारिवारिक फैसले आपसी समझ और विश्वास से लिए जाएं। लालच रिश्तों को खोखला कर देता है। चाणक्य द्वारा बताया गया तीसरा कारण, एक दूसरे की अनदेखी करना। जब घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो दिलों में दूरी आने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान और संवाद हर रिश्ते की नींव है। अगर कोई सुना नहीं जाता तो वो खुद को अकेला महसूस करता है। इससे विवाद बढ़ने की संभावना होती है। चाणक्य के द्वारा बताया गया चौथा कारण, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार परिवार के मामलों में बाहरी लोगों की दखल रिश्तों को बिगाड़ सकती है। जब दूसरों की बातें घर के लोगों को भड़काने लगे तो कलह बढ़ती है। परिवार के फैसले परिवार के भीतर ही लेने चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप से भरोसा टूटता है। दोस्तों, चाणक्य के द्वारा बताया गया पांचवा कारण, झूठ और धोखे की आदत। दोस्तों, झूठ और धोखा रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जहां सत्य नहीं होता वहां शांति भी नहीं टिकती। एक झूठ कई रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। परिवार में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है। दोस्तों, चाणक्य के द्वारा बताया गया छठा कारण, अहंकार और गुस्सा। चाणक्य ने कहा है कि गुस्सा और अहंकार सबसे बड़ा विनाशक है। जब कोई सदस्य हमेशा खुद को सही समझे और दूसरों को नीचा दिखाए तो कलह पनपती है। विनम्रता और धैर्य ही परिवार को जोड़े रखते हैं। हर बात का जवाब गुस्से से नहीं, समझदारी से देना चाहिए। वैसे आपके परिवार में झगड़े के क्या कारण लगते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नमस्ते, धन्यवाद।